और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल है जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं। सबको मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक शुभकामनाएं। रुस्तम शाह जी जी सर, क्या हाल शाह चाल। जी अच्छा, मैं वो शायद अगर ये सुन रहे होंगे आपके जो अभी आखिरी दोस्त आए थे, तो मैं तो सिर्फ अब आपने कुछ ठीक बात की कि अगर आप इस बहस में पड़ जाएंगे ना कि साबित करो ना साबित करो, तो ये बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो अब इनसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि चले मैं मान लेता हूँ अल्लाह ने जो है ना इंटेलिजेंट डिजाइन, आप मुझे सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह ने इस प्रोसेस को शुरू किया और अल्लाह जो है वो खुदा है, दैट्स ऑल। उसके बाद नहीं बाकी वो कहूंगा, नहीं कर सके। हाँ। कोई भी हो, अच्छा, खुद ही क्या है। आप अभी जो कह रहे थे, ये जो साहब कह रहे थे कि जी अल्लाह कॉन्शियस है, सॉरी गॉड कॉन्शियस है, या जो भी चीज़ है वो कॉन्शियस है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल से ये उसके पास फिर फ्री विल होगी? ये भी एक बड़ा फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है गॉड के ऊपर। कैक्टस साहब, थैंक यू सर वेरी मच। ये ये नहीं, गॉड के पास फ्री विल होगी, ये भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है ये क्योंकि कि फ्री विल के लिए आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए जिसको आप चूज कर सकते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। तो इसके इसके ऊपर आप बताएं, मेरे जहन में से कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा। ये फ्री विल गॉड के पास है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है फिलोसफी में कि चले क्या आप गॉड के ऐसा पास करें, फ्री विल है या नहीं है। चले आप ऐसा करें कि आप बन जाए डेविल्स एडवोकेट। आप कहें कि जी अल्लाह जो है, अल्लाह की अगर आप मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो अल्लाह के पास मैं ये हाँ, समझाऊं मुसलमानों से कि जी अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह एक तो सब पर हमेशा से हर है, चीज पे कादिर है। हर चीज पे कादिर है, उसके पास सारी नॉलेज है पहले हर से। जो होना है उसका भी पता है, जो हो चुका है उसका भी पता। उसका भी पता है उसको। तो और साथ में वो फ्री विल भी रखता है बकौल मुसलमानों की कि वो अपने जो कुछ फैसले जो करना चाहे, वो जो करना करना चाहे चाहे वो कर सकता कर सकता है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि फिर अल्लाह के पास जो है, चले आप एक सेकंड के लिए अल्लाह बन जाए, है। ठीक है। खून फाया खून, ओ एक और यूनिवर्स हो गई। अपने जैसे एक और बना दो पहले, तो चले दो हो ए, जाए एक। मैं अल्लाह बन गया हूं ना, मैं अल्लाह बन गया हूं। मैं नीचे देख रहा हूँ, हारिस बिजली का कड़ाका, ये क्या कड़ाका अच्छा, ऊपर। चले आप अल्लाह बन गए। अब आपके पास जनाब एक केस आता है, मैं आता हूँ आपके पास कि भाई मैं आपसे पूछो भाई आपके पास फ्री विल है, आप क्या कहोगे मुझे? आपके पास कि फ्री विल है? मेरे पास, हाँ है, फ्री विल है मेरे पास। अच्छा, इस फ्री विल का मतलब ये है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, कोई भी उनमें ऑप्शन से चूज कर किसी एक सकते चूज कर सकते हैं। आपके पास 36,000 ऑप्शन है हैं। जिसमें से आप हाँ, एक चूज कर सकते हैं। लेकिन उस चूज करने से पहले एक मोमेंट होता है, एक अनसर्टनिटी का मोमेंट है, जहां आपको यस, नहीं पता कि आपने क्या चूज करना है। ये चीज एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अगर आप ये कहते हो कि आपको सब कुछ पता है, तो फिर ये अनसर्टेनिटी हो नहीं सकती बीच में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये वो कनंड्रम्स हैं इसके अंदर। अब जैसे फर्स्ट में मुझे फ्यूचर का पता चल गया कि 31 दिसंबर 2025 को हारिस घर से बाहर निकलेगा हम्म। और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और उस एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी अच्छे के लिए। अब 31 दिसंबर आ गया, 5 बजने का वो वक्त आ गया, मुझे पता है ये होना है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये करूंगा तो अच्छा काम होगा मेरे साथ या बुरा काम जो भी होगा। तो क्या मेरे पास फ्री विल है उस चीज को होने के लिए? मुझे पहले ही पता ही हो रहा और मैं फिर वही वो काम कर रहा हूं। या अगर मैं वो काम छोड़ दूं, अगर मैं वो ये काम ना करूं, मैं कहूं आज मैंने घर से बाहर नहीं निकलना, आज मेरा एक्सीडेंट होगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी वगैरह वगैरह, तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट होगा उसका भी मुझे पहले से ही पता होगा क्योंकि मैं तो अल्लाह हूं। हम्म। तो मैंने अगर दूसरी ऑप्शन ली है, उसका भी मुझे पता है कि क्या होगा अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो अल्लाह मियां आपके पास भी, मेरे पास तो फिर फ्री फिर विल कैसी होगी? हाँ, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास फ्री विल है, तो फिर आप फ्री एक विल उसमें से माने ना। यू कैन फ्री विल नॉट सिर्फ हैव। इंसान के पास, फ्री विल एक जाहिल इंसान के पास हो सकती है जिसको ना पता हो, क्योंकि वो ये कह सकता है कि हाँ भाई मैंने, हालांकि उस पर भी बहस एक और है कि फ्री विल एक इल्यूजन है कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, ये मैंने अभी बैठे बैठाए अभी कर दिया, तो ये मेरे पास, ये मेरी फ्री विल थी कि मैंने इधर से इधर फेंक दिया हाथ। लेकिन अगर मुझे पहले से पता है मैंने ये करना है या ये नहीं करना, तो फिर मेरे पास फ्री विल कैसे हो? वेरी गुड पॉइंट। तो इसका मतलब है कि या तो आप अल्लाह नहीं है या आपके पास फ्री विल नहीं है, इन दोनों में से अल्लाह मियाँ एक के तो पास आप। भी फ्री विल नहीं है। हाँ, और आप अगर फ्री विल होती तो अल्लाह ने अपने जैसे दो तीन नहीं 25,000 बनाए होते। और फिर वो सब में ये जंग चल रही थी, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर आप जब इनसे बात करना शुरू करें ना, तो आपको फौरन एक सेकंड में पता चल जाता है कि यार जो जो रिलीजन है उन्होंने किस हद तक आपकी
जिंदगी पे एक फेक किस्म का कब्जा किया हुआ है, आपकी सोच पे एक कब्जा कर रखा है। और ये उसी सोच का नतीजा है कि जब हम इंसानों ने अपने खुदाओं को अपने इमेज में बनाया, तो वो जो हमारी कमजोरियां थी, जो हमारी नॉलेज की कमजोरियां थी, वो उसी खुदा में हमें नजर भी आती है। एग्जैक्टली। अगर वो खुदा और होता और हम उसकी शक्ल में बने होते, तो फिर हम भी इसी तरह परफेक्ट होते, एंड वी आर नॉट ये परफेक्ट। देखें, ये इसीलिए तो लगता है ये जो बातें कह दी बड़ा आसान। अब जैसे बच्चे माँ से पूछते हैं, अम्मी दुनिया को किसने बनाया? अल्लाह मियां ने बनाया। माँ को आगे नहीं पता, आगे ना बेटा आगे ना पूछो। तो उसी तरह अल्लाह हजरत मोहम्मद भी इसी तरह की बातें बनाई जाते थे बैठे बैठाए। और खैर उनके अपने दिमाग के नहीं थे ये आइडियाज, पहले के चलते आ रहे थे कि एक ऐसा खुदा है जो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनिशंट है, और ये सारी चीजें, और जो कि ग्रीक से पहले डिबंक कर दी हुई थी, हजरत मोहम्मद तक शायद वो नहीं पहुंची थी, उनकी इतनी दिमागी वो पावर नहीं वाईफाई थी कि वो समझ। नहीं, वो वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहे थे उस वो पर दोबारा। वाईफाई सिग्नल के आने उनको इधर उधर उन्होंने नकल, वो कितनी, वो कहते हैं ना, इतनी नकल नकल में लगा दी। अगर असल अच्छे काम में लगाई होती तो बड़ा अच्छा काम होना था। तो हजरत मोहम्मद ने भी कुछ तरह कहा, चलो हजरत अच्छा, मोहम्मद कहाँ से आखिरी कहाँ पहुंच पॉइंट, गए। आखिरी सवाल आपसे मेरा कहना। अच्छा, मोहम्मद के इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वो ये कहता है कि वो अखलाकियात के सबसे ऊंचे दर्जे पे फाइज थे, वो दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान थे, क्योंकि अल्लाह ने बच्चों से प्यार ज़ाहिर है करने वाले, उनको यतीमों से प्यार करने हाँ वाले वगैरह करने वगैरह। वाले थे। मतलब आपको एक ऐसा शख्स बताया जाता है कि जो कि बड़ा परफेक्ट किस्म की जिसकी लाइफ होगी। तो फिर आपके ख्याल से वो जो तहरीर हमें मिलती है इस्लाम की, उसके अंदर हमें ये रिफ्लेक्ट होता हुआ क्यों नजर नहीं आता है? ये इतना बड़ा जो एक 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 गैप है कि जो इस्लाम, आप जो लोग मुसलमान हमें कहते हैं कि मोहम्मद अखलाकियात की इस ऊंचाई पर था, लेकिन जब आप उसकी तहरीर पढ़ने जाते हैं तो आपको हदीस में हर तरह की फजूलियात के, वो डाकू भी था, लुटेरा भी थे, उन्होंने लौंडियां भी रखी हुई थी। तो वो लौंडी जो ये, मुबारक, तमीज से बात करें, हाँ, लौंडी मुबारक। सॉरी, मैं उनसे माजरत चाहता उनके हूँ। साथ उनके साथ वो आपके सेक्स मुबारक करते थे। आप कहीं मुझ पे आप अल्लाह बन गए अभी ऐसा ना हो कि मुझ पे कोई हाँ, कड़ाका पड़ जाए। काका। और यार अब आपने मुझे ये डरा दिया, मैं अभी बारिश हो रही होगी ना तो मैं डर रहा हूँ बाहर निकलते हुए यार। अगर कड़ाके तो आज मैं नहीं जाता, लोगों ने, वरना लोगों ने कहा देखा मुल्हिद के ऊपर कड़ाका पड़ा है। काका, मैंने आपको बताया ना, लोग तो पागल हो जाएंगे, लोग तो कहेंगे यार ये तो कड़ाका देखो किस तरह अल्लाह मियां को रोज चैलेंज करता था कि कड़ाका पड़े, अल्लाह मियां कड़ाका मारे, और अल्लाह मियां ने देखो फिर बदला ले ही लिया आखिर 6 साल बाद। अल्लाह भी देखा 6 साल वेट करता रहा, और कितने लोगों का ईमान खराब हो गया। ऑलराइट, ओके, बस ये मैंने यही आपसे बात करनी थी कि व्हाट आर यू डूइंग इज डूइंग ए गुड जॉब। तो अभी ये हाँ, जो अभी मैंने आपको चोला पहनाया था, प्लीज उतार दें, आप अल्लाह नहीं है, एवं आपका कहीं दिमाग बाद में खराब हो जाए तो। ओ, बोले बोले अल्लाह, मैं अल्लाह नहीं यार, आपने डिमोट कर दिया मुझे। नहीं, अभी अब जब तक आप चले, आपसे को मैं कहता हूँ जब तक आप शो कर रहे हो उस तक बने रहे, लेकिन उसके बाद फिर जमीन पे वापस आ जाइएगा। फिर ठीक है। मुसलमानों के देखे जमीनें हिल जाएंगी। वो कहते थे, वो उनको कहानियां सुनाई जाती हैं, नमरूद ने नहीं, निमरॉड का कहानी में तो बाइबल में है ना, निमरॉड का जिक्र। फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया, कौन से ओ फिर फिरौन? अल्लाह। हाँ, नहीं पता ना, ऐसी बचपन बच्चों की कहानी है, कौन से फिरौन का उन्हें पता ही नहीं। रैमसेस द सेकंड, वो तो 92 साल की उम्र में मरा नहीं है, वो है पता बेचारों को नहीं ना होता, तो बस ऐसे डराने के लिए फिरौन ने। अब देखो हारिस ने खुदाई का दावा कर दिया ऐसे शुगल लगाने के लिए। उई उई, ये क्या हो गया यार, यू नो दीस गाइस हैव एब्सोल्युटली। हमने ये बातें इतनी, आप इतना शुगल लगा दें इन बातों की। कई लोग कहते हैं ना शुगल न लगाओ। शुगल लगाने का मकसद ये, क्योंकि ये बच्चों की कहानी, ये वाकई मजहब की जो कहानियां हैं, इतनी इतनी दाढ़ियां बाढ़ बुढ़े बुढ़े लोग बैठे होते हैं, बड़ी गहराई में जाके बात कर रहे हैं, तो भाई तो बात किस, कोई क्वांटम फिजिक्स की कोई बड़ी सीरियस बात हो रही हो, इंटेंगलमेंट की बात हो रही, बंदे का दिमाग घूम जाए, बंदा का हाँ यार थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। बातें किसकी हो रही हैं? जादू टोने, जिन जिन चपाड़े, फरिश्ते शैतान की जंगें हो रही हैं, उनकी तिलिस्मी कहानियां, अलिफ लैला की कहानी, उनकी जिक्र हो रहे हैं, और उसके लिए बड़े सीरियस हुए हुए हैं। आज ओके ओके। Alright, alright. मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।